नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल सेक्टर का और एक शेयर के बारे में जिसका नाम है आइनॉक्स विंड एनर्जी। इस शेयर को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, इसका फंडामेंटल्स, ग्रोथ, क्या इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्या टारगेट्स दे रहे हैं एनालिस्ट, सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो इस शेयर को आज डिस्कस करने के पहले ये बात जान लेते हैं कि मार्केट का आउटलुक कैसा रहेगा अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते ऐसा देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो अपने 200 डीएमए के आसपास है, छोटा मोटा गिरावट अगर 24,300 क्रॉस करता है डाउन साइड तो 23,800 और 24,000 सपोर्ट लेवल रहेगा। लेकिन अगर 24,400 के ऊपर सस्टेन करता है और अगर कल के डेट में आप देखेंगे रसिया और जो अमेरिका के बीच का जो अगर डायलॉग्स ठीक ठाक रहा तो मार्केट में अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है, ऐसा उम्मीद है सबको। तो फिलहाल मार्केट तो अप डाउन होते ही रहेगा, ये मार्केट का नियम है। तो ऐसे में आइनॉक्स विंड्स एनर्जी जो है वो एनर्जी सेक्टर जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो जनरली आपका विंड टरबाइन का चलते विंड टरबाइन से ही एनर्जी जनरेट करती है। इस सेक्टर में सिर्फ दो ही शेयर्स हैं जो विंड से ही एनर्जी निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक है सुजलोन एनर्जी और दूसरा है आइनॉक्स एनर्जी। इन दोनों के अलावा कोई और कंपनी नहीं है जो विंड टरबाइन से अपना एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो सुजलोन के मार्केट शेयर के बदले में आप देखेंगे आइनॉक्स के पास 20% मार्केट शेयर है। तो आइनॉक्स के पास अगर फंडामेंटल्स हम देखेंगे, आइनॉक्स का जो एनर्जी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इस साल करीब करीब 3 गीगावाट तक है। और कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो ऑर्डर बुक अभी इस क्वार्टर में 20 मेगावाट का मिला है, जो सारे मिला के इस साल का 3 गीगावाट तक बनता है। इसके अलावा अगर हम इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो कंपनी ने जो Q1 का प्रॉफिट दिखाया है, इसमें आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट जो है 197% का प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। यानी क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर एंड से जो प्रॉफिट लास्ट ईयर में 41 करोड़ था वो अभी बढ़ के हो गया है 89 करोड़ हो गया है। और वही आप देखेंगे रेवेन्यू में भी 23% का जंप देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है, यानी एबिटा में 22% का तेजी देखने को मिल रहा है। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होने के चलते आने वाले दिनों में इसके प्रॉफिट और जबरदस्त आएंगे। तो वही नुभावा ने जो एनालिस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। उन्होंने पहले टारगेट प्राइस कट करके 214 रुपया रखा था, लेकिन अभी उससे उस टारगेट प्राइस को और ट्रिम करके जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे 38% का हायर प्राइस लेवल पे टारगेट प्राइस दे रहे हैं। उनका मानना है कि कंपनी ने हाल ही में 2058 करोड़ का लायबिलिटीज कम किए हैं, जिसके चलते कंपनी का डेट कम हुआ है और जिसका इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा, जिसके चलते कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न में एफआईज ने इसके ऊपर, इस शेयर के ऊपर जबरदस्त अपना जो है परसेंटेज बढ़ाए हैं। म्यूचुअल फंड ने भी इसके ऊपर खरीदारी करके रखे हैं और डीआईज में भी इस क्वार्टर में अपना परसेंटेज बढ़ाए हैं इस शेयर के ऊपर। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी फंडामेंटल्स देखें तो जो स्टॉक है बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि स्टॉक्स के पास लायबिलिटी कम है, कंपनी के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न में जबरदस्त तेजी देखने को, उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी अपना जो ऑल टाइम हाई से 48% नीचे ट्रेड कर रहा है और कंपनी का करेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है स्टॉक्स में, जिसके चलते आने वाले दिनों में इस स्टॉक्स में जल्द ही रिबाउंड देखने को मिलेगा और ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न ला के दे सकता है, ऐसा नुभावा का मानना है। जिसके लिए उन्होंने टारगेट प्राइस अप किए हैं। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल देखें, टेक्निकल में देखेंगे तो इस शेयर ने अगस्त में करीब करीब 13% का नेगेटिव रिटर्न दिया, जुलाई में 18%, जून में आप देखेंगे 15% और अप्रैल मई में आप देखेंगे करीब करीब 10-11% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। एक साल में कंपनी ने 35% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन लास्ट 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 1135% का रिटर्न आपको ये स्टॉक्स बना के दिया है। तो कोई और कंपटीटर ना होने के चलते सुजलन के बाद इस शेयर में, इस स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही एकमात्र कंपनी है जो कि विंड टरबाइन से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो मार्केट कैप भी अच्छा है, टेक्निकल्स स्ट्रांग दिख रहे हैं, फिनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग से, और ऑर्डर बुक का बात करें तो ऑर्डर बुक जबरदस्त है। 3 गीगावाट का ऑर्डर बुक कंपनी के पास पड़ा हुआ है, जो अगले 2 साल में कंपनी को पूरा करके देना है। तो ये सारे चीज कंपनी को बहुत फेवर करता है कि इस स्टॉक्स में आने वाले दिन में अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आप इस स्टॉक्स में
अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का सलाह है, ऐसा नुभामा का सलाह है। अपसाइड आपको 38% रिटर्न देने के लिए अगर आप इस स्टॉक्स को लेना चाहते हैं तो जरूर अपना खुद का एनालिसिस करिए। इस स्टॉक्स में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको एक आइडिया देने का कि स्टॉक्स में आपको क्या करना चाहिए। अगर है तो होल्ड करना चाहिए, या फिर आप चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर हेल्पफुल होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।